पृथ्वी एक परिचय यानी हम लोग पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में जानेंगे। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी ज्ञात जगत है जहाँ जीवन का अस्तित्व है। यानी अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पे जीवन है। इस ग्रह का निर्माण लगभग 4.54 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और इस घटना के 1 अरब वर्ष पश्चात यानी 1 अरब साल बाद यहाँ जीवन का विकास शुरू हो गया था। तब से पृथ्वी के जैवमंडल ने यहाँ के वायुमंडल में काफी परिवर्तन किया। समय बीतने के साथ ओजोन जो परत है, ओजोन की परत बनी जिसने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक और सौर किरण को रोककर इसको रहने योग्य बनाया। पृथ्वी बृहस्पति जैसा गैसीय ग्रह न होकर एक पथरीला ग्रह है, यानी इस पर पत्थर स्टोन्स पाए जाते हैं। पृथ्वी सभी 4 सौर भौमिक ग्रहों में द्रव्यमान और आकार में सबसे बड़ी है। अन्य 3 भौमिक ग्रह है बुध, शुक्र और मंगल। इन सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और घूर्णन सबसे ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सौर निहारिका यानी नेबुला के अवशेषों से अन्य ग्रहों के साथ ही बनी। निर्माण के बाद यानी बनने के बाद पृथ्वी गर्म होनी शुरू हुई। इसका अंदरूनी हिस्सा गर्मी से पिघला और लोहे जैसे भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में पहुंच गए। लोहा व निकिल गर्मी से पिघलकर द्रव्य में बदल गए और इसके घूर्णन से पृथ्वी 2 ध्रुवों वाले विशाल चुंबक में बदल गई। बाद में पृथ्वी में महाद्वीपीय विवर्तन या विचलन जैसी भूवैज्ञानिक क्रियाएं पैदा हुई। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर और वायुमंडल आदि बने। पृथ्वी की गतियां तो पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है। इसकी 2 गतियां हैं। सबसे पहला है घूर्णन यानी रोटेशन, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्रण जो करता है उसे घूर्णन कहते हैं। और दूसरा है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 45.51 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे उसकी परिक्रमण गति या रेवोल्यूशन कहते हैं। इस गति की वजह से ऋतु में परिवर्तन आते हैं यानी सीजन्स बदलते हैं, जैसे कि विंटर, समर, रेनी यानी ये सारे सीजन्स बनते हैं। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड के बारे में, जो कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। तो ये 3 प्रकार के मूलतः होते हैं। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और तीसरा है विषुवत अथवा भूमध्य रेखा, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 2 संक्रांति होती है। कर्क संक्रांति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं समर सॉलिस्टिस, और दूसरा है मकर संक्रांति, जिसे कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस यानी कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसीलिए इसे समर सॉलिस्टिस कहते हैं।
और मकर संक्रांति यानी विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस तरह से पृथ्वी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं अर्थ और लैटिन में कहते हैं टेरा, इसको हम द वर्ल्ड यानी विश्व भी कहते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसकी सतह पर यानी पृथ्वी की सतह पर 71% भाग यानी 71% जल है और सिर्फ 29% ही भूमि से ढका हुआ है। इसकी सतह विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। तो हमने पृथ्वी की जन्म के बारे में बात सुनी, इसका जन्म कैसे हुआ और ये किस तरह से बना, बहुत सारी बातें सुनी। तो अब हमारा क्या काम है? हमारा काम है अपने पृथ्वी को बचाना। और वो कैसे हो सकता है मुमकिन? बिल्कुल सही सोचा आपने, पेड़ पौधों को उगा के। और अब आप ये सोचेंगे कि हमारे पास तो जगह नहीं है, तो फिर हम ये पेड़ पौधे उगाएंगे कैसे? बहुत सिंपल है। आपके घर में कोई भी ऐसे फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो जिसके बीज होते हैं फल सब्जियों के, आप उसे धो के और धूप में सुखा के रखिए अपने पास। जब वो सूख जाएगा अपने साथ आप पॉकेट में लेके जाइए। कभी भी आप घूमने जाते हैं, कोई भी मिट्टी वाली जगह, खाली जगह दिखती है तो आप उस बीज को फेंक दें और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे छोटे छोटे अंकुरित हो रही है। आप ये चीज़ अपने घर के छत पर भी कर सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण में भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने वातावरण को स्वच्छ और साफ रखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें डस्टबिन में कचरे को फेंकना है यानी कूड़ेदान में फेंकना है। उसके अलावा हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे हमारे अर्थ को नुकसान होता है। और क्या करना है? अपने आसपास में हमें सेव करना है बर्ड्स को, एनिमल्स को, इंसेक्ट को। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर। सेव वाटर सेव लाइफ, जैसा कहा जाता है। सो वाटर जितनी ज़रूरी आपके लिए होती है उतनी ही सारे एनवायरनमेंट के लिए होते हैं, यानी कि प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स, इंसेक्ट, हर किसी के लिए। तो हमें वाटर को सेव करना है यानी अपने पानी को बचाना है और अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना है। सो हम लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल को अर्थ डे है, यानी हमारे पृथ्वी का दिवस, पृथ्वी दिवस या अर्थ डे है। तो इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो हैप्पी अर्थ डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।